और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पर होटल में आग लग गई है। तस्वीरें भी सामने आ गई। हजरतगंज का ये इलाका बताया जा रहा है। होटल का नाम लवीना है, जहां पर आग लगी है। कई लोगों के फंसे होने की खबर है। होटल में कई लोग रुके हुए थे, एकाएक यहां पर आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और भीषण आग वहां पर लगी है। तस्वीरें थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, जहां धुआं धुआं हो गया। ये देखिए, फायर फाइटर्स लगे हुए हैं और विवेक राय हमारे सहयोगी इस समय मौके पर मौजूद है, हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बताइए क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, लखनऊ के हदपुर इलाके में जो लिवाना होटल है वहां पर ये आग लगी हुई है और सुबह तकरीबन 7:30-8 के बीच में ये बताया जा रहा है कि आग लगी है। शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है आग लगने का। 4 मंजिला ये होटल है और जिसमें ये कहा गया है कि शॉर्ट सर्किट कारण ये आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अंदर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। सीढ़ियां लगा करके भी और दूसरे फ्लोर्स पर जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड गाड़ियों के साथ साथ पुलिस की भी टीम मौके पर पहुंच गई है और कोशिश है कि जल्द से जल्द आग बुझा करके लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन अभी तक क्या कोई जानकारी निकल कर सामने आ पाई है कि किस वजह से, कैसे अचानक आग लग गई? विवेक, देखिए, अभी शॉर्ट सर्किट का ही कारण बताया जा रहा है। बाकी तो चीजें बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी, लेकिन अभी शॉर्ट सर्किट के कारण ही लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट कारण सुबह तकरीबन 7:30-8 के बीच में ये आग लगी। कितने लोग फंसे हो सकते हैं विवेक वहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं धुआं ही धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर? 15-20 से ज्यादा की संख्या हो सकती है जो लोग ऊपर फंसे हो सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स अभी कोई क्लेम नहीं कर पा रहा है, लेकिन अभी क्योंकि होटल में कुछ लोग थे, हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी होटल में, कुछ लोग ऐसे थे जो रुके हुए थे। फिलहाल अभी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग बुझाई जा सके और लोगों को निकाला। किस तरह से काबू पाने की कोशिश चल रही है विवेक, एक? और दूसरा ये कि क्या अभी ये कोई जानकारी मिल पा रही है किसी तरह के कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं? देखिए, अभी किसी जानमाल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। अभी जिस तरीके से जो धुआं निकल रहा था उसके बाद फायर ब्रिगेड गाड़ियां तुरंत मौके पर बुलाई गई हैं। फायर ब्रिगेड गाड़ियां वहाँ मौके पर मौजूद हैं और वो लगातार वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। एकदम जो इसके साथ साथ जो पुलिस की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। सीढ़ियां लगाई गई हैं ताकि दूसरे फ्लोर तक जाया जा सके और कोशिश की जा रही है कि जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको आग बुझाने के साथ साथ उनको भी बाहर निकाला जा सके। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि इलाका बहुत घना है और दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं। ये लिवाना होटल है जहां पर आग लगी है। हमारे सहयोगी विवेक हमें बता रहे हैं कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, आग बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुएं का गुबार साफ तौर पर आपको काफी दूर से ही स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि धुएं को बाहर निकालना और लोगों को सकुशल बाहर इस होटल से निकाला जा सके। इसी कोशिश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी कि क्या इस धुएं को निकालने के लिए कोई व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर की जा रही? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आग का तांडव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है लिवाना होटल का, और यहां पर अचानक आग लग गई। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन इस आग ने विकराल रूप लिया और अब इस आग के लगने की वजह से जो धुएं का गुबार है वो लोगों के लिए जी का जंजाल बन रहा है। मृदुल, बिल्कुल, और देखिए बहुत मुश्किल हो रही है। जो ट्रैफिक है उसे भी डाइवर्ट किया गया है और सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, एम्बुलेंस भी आ गई है। दर्शकों को हम ये बता दें कि कोई जनहानि हुई नहीं, लेकिन हाँ, जो धुआं है और जो आग लगी है उसको देखते हुए ये एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलवाया गया है और तुरंत ही जहाँ पर प्राथमिक उपचार दिया जा सके ये कोशिश यहाँ पर होगी। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं हजरतगंज इलाके के लिवाना होटल की, जहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से जान जोखिम में डालकर ये तमाम फायर फाइटर्स मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। धुएं का जो गुबार है उसे आसपास से विंडोज ओपन करके या फिर अगर होटल के कहीं कोई शीशे भी तोड़ने पड़ रखे हैं तो उसका प्रयास करके इस धुएं को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जा सके। क्योंकि धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई भी अंदर नहीं दे रहा है। फायर फाइटर्स की टीम अगर अंदर जाकर लोगों को निकालने का प्रयास भी कर रही है उसमें भी असफलता नजर आती है इस धुएं के गुबार की वजह से। यही कारण है कि लगातार जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती भी जा रही हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए
टीम अब अंदर प्रवेश करने की तैयारी में है और लोगों को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास चल रहा है। हजरतगंज का ये लेवाना होटल है जहां पर अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देखिए कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश है। लाइव रेस्क्यू आप देख रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन आपको नजर आ रहा होगा। देखिए कई लोग वहां पर हैं और बहुत ऊंची बिल्डिंग है और आप देखिए कि जब पहला या दूसरा तल होता है तो बहुत मुश्किल होती है वहां से भागने में। और होटल वैसे ही इलाके में, जिस इलाके में वो बहुत घना इलाका माना जाता है लखनऊ का, तो जिस तरह की परेशानी सामने आ रही है वो भी आपके सामने। लेकिन हाँ, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश के बावजूद कई लोगों को अभी निकालने की भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल चुनौती दोहरी है। एक तो तीसरे और चौथे माले की ये मंजिल है और यहाँ पर आग लगने की वजह से जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि मृदुल आपको बता रखे हैं कि कुछ लोगों को निकाला गया, लेकिन जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए चुनौती इस तरह की है कि धुआं बहुत ज़्यादा है और इस धुएं के बीच जो फायर फाइटर्स है वो अंदर घुसने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो इलाका है वो कंजस्टेड है, लेकिन लोगों को जो निकालने का प्रयास है वो किया जा रहा है। और जैसा हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रथम और दूसरे तल के बाद जब तीसरे तल पर ये तस्वीर सामने आई कि आग लगी हुई है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरे और चौथे मंजिल है जहां पर आग लगी है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यही सबसे बड़ी दिक्कत अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में दिख रही है। लेकिन हाँ, कई लोग यहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं और आप देखिए उन्हें निकाला जा रहा है। कितने लोग वहाँ पर? मैं अकेला था अपने रूम में और वहाँ पर जो है जब धुआं भरा तो मैंने गेट खोला तो बाहर कॉरिडोर में और ज़्यादा डेंस था धुआं। तो उधर जाने से अच्छा मैं खिड़की की तरफ गया। खिड़की छोटी सी खिड़की थी, वहाँ से सांस ले रहा था। 1 घंटे बाद मेरे को बाहर निकाला है। पुलिस तब तक वहाँ मौजूद हो गई थी? पुलिस की आवाज़ आ रही थी बट वो बोल रहे थे कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बट बाहर आता और अगर मैं सांस ही ले पाता मैं गिर जाता वही फ्लोर से, तो इसलिए मैं बाहर नहीं आया, लटक गया था खाली। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल है। 206 नंबर में। जो पहले शख्स है जो इस होटल में रुके थे और ये सुरक्षित हुआ क्या कि मुझे फ़ोन आया कि रूम में आग लग चुकी है, शायद वैलेट पार्किंग वाले स्थान से किया गया, आप लोग निकल जाइए। फिर 2nd फ्लोर पे हम लिफ्ट की तरफ भागने लगे तो लिफ्ट की तरफ भी पूरा धुआं हो चुका था। इवन जो पैसेज दिया गया है वहाँ पे भी पूरा धुआं भर चुका था। फिर हमें बताया गया कि एक कोई मेरे साथ थे, वो फ़ोन किए, जो सतेंद्र है यहाँ के मैनेजर हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला 3rd फ्लोर पे जाइए। 3rd फ्लोर पे भी पूरा धुआं भर चुका था, मतलब हम लोग उधर से नहीं जा सकते थे, लेकिन लिफ्ट से आए फिर ये वाला पैसेज हमने खोला, जो आप देख रहे होंगे ये हम ही ने खोला है। ये 3-4 लोग हम लोग निकले। ये जो पैसेज है ये किसी तरीके से खोले, ये पैसेज भी ढका हुआ था। फिर हम लोग यहाँ से निकल के आए। हमारे साथ में 3-4 लोग थे, 2-3 लोग तो मतलब बेहोश हो चुके हैं जिनको निकाली है। उसके बाद जब मैं यहाँ आया हूँ उसके बाद मैं माननीय ब्रिजेश पाठक जी को फ़ोन किया डायरेक्टली उनके नंबर पे। ये पूरे फिर योगी आदित्यनाथ जी को भी फ़ोन किया क्योंकि मैं भाजपा से हूँ, तो मैंने सबको कॉल करके किया और ये सारी व्यवस्थाएं तुरंत 2 मिनट में हो गई। तो ये वो लोग हैं जो इसी होटल में रुके हुए थे और इन्हें जैसे कि जानकारी मिली कि होटल में आग लग गई है, इन्होंने निकलने का प्रयास किया, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था ये निकलने में नाकाम हुए। उसके बाद इन्होंने अपने होटल के रूम में उसकी विंडो ओपन करने के बाद बाहर निकलने का प्रयास किया। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार चल रही है। धुआं बहुत ज्यादा है, यही कारण है कि जो दमकल कर्मी हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रखे हैं और इन तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा कि धुआं एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल चुनौती बहुत है और आग बुझाने की कोशिशें अभी भी की जा रही हैं। कुछ लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनको दिखाया गया और वो बता रहे हैं कि वो कैसे अपनी जान बचाकर सामने आए हैं।